मगर लड़ाई कितनी भी कठिन हो, सत्यमेव जयते। राष्ट्रवीरों की धरती, वीर मराठा। जो अधिकारी जिस समाज के रुपयों पे पलते हैं, इट इज द एट्रोसिटी ऑफ लॉ। कानून का उपयोग करके एक महनीय व्यक्ति के ऊपर अत्याचार किया। शेर मराठा। आम पब्लिक को क्या लगता है, आम पब्लिक के मन में क्या विचार है आसाराम बापू के केस के बारे में, इसका थोड़ा सर्वे होना चाहिए। आसाराम बापू को फंसाने के लिए जो बातें हुई है, जिस लड़की के बारे में ये सब चल रहा है, जिस लड़की की शिकायत से ये सब काम हुआ है, वो सब बातें संक्षिप्त में लीगल एक्सपर्ट से चर्चा करके जनता के सामने रखनी चाहिए। आसाराम बापू को जेल में डालने के बाद भी उनका जो शिष्य परिवार है, भक्त परिवार है, पूरी श्रद्धा के साथ उनके कार्य में जुटा हुआ है। ये एक प्रमाण है सच्चाई का। मगर हिंदुस्तान में सत्ता परिवर्तन होने के बाद सब निर्णयों के बारे में पुनर्विचार हो जाएगा और आसाराम बापू जी की रिहाई हो जाएगी, ऐसा एक अनुमान था, ऐसी एक आशा थी। मगर वैसा अनुभव नहीं आया, इसका बहुत दुख है हमें। क्योंकि आज हिंदुत्व का जो वातावरण तैयार हुआ है, उस वातावरण तैयार करने के लिए 2014 के पहले जो काम चल रहा था, जागृति के लिए लोग झुंझ रहे थे, लोग बहुत बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे थे, उसमें आसाराम बापू जी का नाम अग्रगण्य नाम है। और यदि बापू जी काम नहीं करते तो ये सत्ता परिवर्तन होना इतना संभव नहीं था। तो इतनी बात स्पष्ट है। तो हर एक भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है या हिंदुत्व के लिए काम करने वाला कार्यकर्ता है, उसकी कृतज्ञता की भावना रहनी चाहिए। अभी क्या हो रहा है, संत आसाराम जी बापू प्रकरण में बहुत सारी प्रोसेस चली। कभी सुब्रमण्यम स्वामी है, कई बड़े बड़े वकील आए, तो कभी जो उनके निजी पैरोकार हैं उनके माध्यम से भी काफ़ी चीज़ें लगाई गई कोर्ट कचहरी में, या कहीं 19-20 हुई। क्योंकि जब कोई साजिश करता है तो कहीं ना कहीं पूरी प्लानिंग से करता है सामने वाला। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई, केस की 3 धाराएं निकल गई। अब बापू जी तो सज्जन पुरुष, संत का स्वभाव जैसा होता है वो जिस धारा में ले जाओ, लेकिन उन्होंने सामने बोल दिया कि हमने भाई ऐसा कुछ किया नहीं है। तो अब ऐसा लग रहा है, कभी कभी तो ऐसा लग रहा है, मैं आपके सामने एक पहलू रख रहा हूँ अपना, कि जो दस्तावेज संत आसाराम जी बापू के निकले, उन दस्तावेज को लेकर क्या तेजी से अब चिल्लाया जाए, क्या करना चाहिए? जनसंवाद होना चाहिए, जनसंवाद होना चाहिए जी। जो अपनी बात है, अपनी सच्चाई है, वो ये सोशल मीडिया का माध्यम है अपने पास। तो इसके माध्यम से समाज के जो निचला स्तर है वहाँ तक ये बात जानी चाहिए। आज तक क्या हुआ है कि एक लिमिटेड लोगों को इसका ज्ञान हुआ है। इसमें जो पुलिस की यंत्रणा काम करती है, इसमें कोर्ट में जो काम चलता है, इसमें जो विसंगतियां है, गलतियां है, या जानबूझकर आसाराम बापू को फंसाने के लिए जो बातें हुई है, जिस लड़की के बारे में ये सब चल रहा है, जिस लड़की की शिकायत से ये सब काम हुआ है, वो सब बातें संक्षिप्त में लीगल एक्सपर्ट से चर्चा करके जनता के सामने रखनी चाहिए। और ऐसे कोई साधु संत महानुभाव जो आपके साथ है, उनको लेकर ऐसा एक सभा होना चाहिए, उसका एक वीडियो प्रक्षेपण होगा, वो फेसबुक लाइव भी करो और वैसा वो सोशल मीडिया भी भेज दो। और उसके माध्यम से यदि सोशल मीडिया जागरूक हो गई, सोशल मीडिया में जो लोग पढ़ते हैं, जो लोग सुनते हैं, वो लोग अपनी रिएक्शन देते हैं। और उन्होंने यदि बोलना शुरू कर दिया
कि आसाराम बापू निर्दोष होने के बाद भी 8 बरस से अंदर है, ये साधु संत के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार है। हिंदुस्तान में वैसा देखा जाए तो संत परंपरा के बारे में बहुत गलतियां हो रही है। ये जो पालघर का हत्याकांड देखो, साधु को मारा गया मगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट चुप रही। वो पालघर के पास एक तुंगारेश्वर पर्वत है, वह सदानंद महाराज है, उनका एक आश्रम है, वो आश्रम तोड़ा गया, आसाराम बापू को जेल में डाला गया। ऐसे साधु संतों की जो एक सम्मान रखने की ज़रूरत रहती है, वो सम्मान रखने की जिम्मेदारी ये शासनकर्ताओं ने नहीं निभाई है। जो अधिकारी जिस समाज के रुपयों पे पलते हैं, क्या इनका कर्तव्य नहीं होता है कि एक निर्दोष संत के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो हम सीबीआई के तहत ये पूरी तमाम चीजें निकालें कि कौन गद्दार है? तो पुलिस को हुक्म कौन करता है? कुर्सी पर बैठने वाले लोग पुलिस को हुक्म देते हैं, और पुलिस के जांच से सच कभी सामने आया ऐसा नहीं हुआ है। जो सत्ताधारी लोग हैं उनको यदि अनुकूल बात है तो पुलिस बोलती है। तो सत्ताधारी लोग जो है वो जनमानस के आधार पर काम करते हैं। तो जनता में ये भावना फैलनी चाहिए, सच्चाई जनता के पास जानी चाहिए। कांची पीठ के शंकराचार्य थे जयेंद्र सरस्वती, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा प्रवचनकार, ये लोगों को उपदेश करने में, लोगों को ज्ञान देने में, लोगों का प्रबोधन करने में सबसे अच्छा काम करने वाला साधु। इस दृष्टि से आसाराम जी बापू को ये नवी मुंबई में पुरस्कार दिया था। शंकराचार्य जिसको चुनते हैं वो आदमी को ये 8 बरस जेल में रखते हैं, ये बात एकदम विसंगत है। मगर जनता की साइकोलॉजी और आसाराम बापू के संपूर्ण प्रकरण में जो तथ्य है, सत्य है, ये लोगों को, ये बातों को अच्छी तरह से रखना चाहिए लोगों के सामने। अभी तक लोगों को क्या लगता है, इसका सर्वे करना चाहिए आपने। समाज में आम पब्लिक को क्या लगता है, आम पब्लिक के मन में क्या विचार है आसाराम बापू के केस के बारे में, इसका थोड़ा सर्वे होना चाहिए जी। और इसका सर्वे होने के बाद आपको ऐसा एक ध्यान में आएगा कि जनता के करीब जाने की जरूरत है। जनता के करीब जाकर बात करनी चाहिए, और जनता के करीब जाकर जनता को बोलना चाहिए कि ऐसी बात है, ऐसा सत्य है, ऐसा सबूत है, और इसके ऊपर भी निर्णय हो नहीं रहा है, तो शायद उससे रिजल्ट आ सकता है। और कितने बड़े बड़े बातें हैं कि सोशल मीडिया से सॉल्व हो गए हैं। सोशल मीडिया में एक बात गई और लोगों ने रिएक्शन देना शुरू हो गया, तो राजनीति के लोग जो है ना वो हैरान हो जाते हैं, उनको अपने डिसीजन बदलने पड़ते हैं, और वो लोगों को जो अनुकूल है ऐसा निर्णय लेने पर आते हैं, वो उस बात पर वो आते हैं। तो वैसा मैं आप लोगों को ऐसा सलाह दूंगा, आप लोगों को ऐसा बताऊंगा कि आप हिम्मत से काम करिए। आपके पास जो अपने गुरु के प्रति श्रद्धा है, आस्था है, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। आपने आज तक जो परिश्रम किया है इसलिए मैं आपको वंदन करता हूँ। मगर लड़ाई कितनी भी कठिन हो, सत्यमेव जयते, ये सत्य की गुंजाइश पूरे भारत में होने के लिए आपको और थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत होगी। तो ज़रूरत निभाने का आपका भी वादा रहना चाहिए, और ये जो धार्मिक जगत है उसके ऊपर कंसंट्रेशन करो। ये जो लोग खुद को फॉरवर्ड कहते हैं, सेकुलर कहते हैं, इनके ऊपर
पूरा निगलेक्ट करो इनको। मगर जो हमारे पूरे हिंदुस्तान की 80% आबादी धार्मिक आधार पर जीवन अपना व्यतीत करती है, तो ऐसे जो हमारे देश के धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो सब लोगों को ध्यान में रखते हुए उनको जैसा समझेगा, उनके दिमाग में जो बैठेगा, इस तरह से अत्यंत मॉडिफाइड स्वरूप में आपको आसाराम बापू की केस लोगों के सामने रखनी चाहिए। क्योंकि क्या है, अखबार वालों ने बहुत गलत बातें ली है, झूठी बातें लिखी है, और कभी कभी जब अखबार वाले आसाराम बापू का उल्लेख करते समय कोई एक सामान्य आदमी है वैसा उनका उल्लेख करते हैं, तो वो हमको बहुत पीड़ा लगती है मन को। तो ये फिजूल लोग हैं, इनके ऊपर क्या ध्यान दे रहे हैं? अपने को मालूम है, अपने अंतरात्मा को मालूम है कि आसाराम बापू जी का केस ये फॉल्स केस है, फालतू केस है। इट इज द एट्रोसिटी ऑफ लॉ। कानून का उपयोग करके एक महनीय व्यक्ति के ऊपर अत्याचार किया है, एट्रोसिटी ऑफ लॉ। तो आप ये कानून किस लिए लगाया जाता है और असल में क्या हुआ है, ऐसे दोनों बातें तथ्यों के साथ लोगों के सामने रखिए। समाज में परमेश्वर है, समाज में जो परमेश्वर है ना, वो न्याय करेगा, और तब सच्चाई की गुंजाइश पूरे भारतवर्ष में होगी। मगर जब सच्चाई की गुंजाइश होगी, तब जिन लोगों ने विधानसभा में बोला है कि हम कड़ी नज़र से देख रहे हैं वगैरह, वो लोग कुर्सी पर रहेंगे या नहीं ये हम नहीं जानते, मगर वो रहेंगे भी तो वो उनकी नज़र नीचे जाएगी, कड़ी नज़र नहीं रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। मुकुट कुंडल तिलक